दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग मुहावरा का पार्ट 18 पढ़ेंगे। बिल्कुल सरल से सरल भाषा में एक एक शब्दों को बारीकी से समझेंगे और एक एक मुहावरा को हम लोग वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ जानेंगे, जिससे कि मुहावरा से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे जाए परीक्षा में, तो वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का समस्या से सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज ये हो गया है सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत मुहावरा पढ़ रहे हैं पार्ट 18 दोस्तों। और एक पार्ट में हम लोग 18 × 90 हो गया, अर्थात आज हम लोग 90 हो गया हम लोग का मुहावरा दोस्तों। एक पार्ट में हम लोग 5 ही पढ़ रहे हैं और एक एक मुहावरा को हम लोग समझने का बहुत ही अथक प्रयास किए हैं दोस्तों। यदि आप लोग मुहावरा शुरू से नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपका इस मुहावरा से संबंधित हर एक प्रकार की भ्रांतियाँ दूर हो जाए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अभी का अभी समझते हैं। तो क्रम संख्या इधर मैंने लिख दिया, मुहावरा लिख दिया, इधर अर्थ हो गया दोस्तों हर बार की तरह। तो आज का मुहावरा है क्रम संख्या 1 का प्रथम संख्या यही है कि दोस्तों, चांदी के जूते मारना। जूते वाला इधर से 3-4 दिन से चल रहा है लगातार, देखिएगा। चांदी के जूते मारना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? बहुत पैसा देना पर बहुत बेइज्जती करना। पैसा भी देना, बेइज्जती भी करना, इसी को कहते हैं क्या दोस्तों? चांदी के जूते मारना। पैसा भी दे दिए, बेइज्जती भी कर दिए, मतलब इनपुट इक्वल टू आउटपुट, दैट इज कॉल्ड चांदी के जूता मारिंग। बात को समझिए। हिंदी में हम लोग इंग्लिश पढ़ने लगे नहीं। देखिए, आराम से खेलते कूदते उत्साह उमंग के साथ पढ़िए ना दोस्तों। पढ़ना हमेशा है, लेकिन उत्साह कभी कभी होता है पढ़ने के लिए, जज्बा जुनून कभी कभी जागता है दोस्तों। पढ़ाई हमेशा होती है, लेकिन जज्बा हमेशा नहीं होता है, जुनून हमेशा नहीं होता है। बात समझिए दोस्तों। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? मंत्री जी ने अधिकारी को चांदी के जूते मारकर अच्छा नहीं किए। अब पंडित जी, मंत्री जी, पंडित जी को बात हम करें ना, पंडित जी नहीं। पंडित जी ब्राह्मण सादा पूजनीय होते हैं समाज में, उनका निरादर नहीं किया जा सकता है। मंत्री जी ने अधिकारी को चांदी के जूते मारकर अच्छा नहीं किए। क्या भाई, मंत्री जी रहते हैं और अधिकारी से तो काम हमेशा लगा रहता है भाई। लाखों का गमन जो करना रहता है मंत्री जी को है। मंत्री जी के कोई सगे संबंधी देख रहे होंगे तो कह रहे कि खाली मंत्री जी को आप टारगेट किए हैं। ना, व्यक्ति विशेष को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक इसको उदाहरण के तौर पर लिया गया है। हर मंत्री एक जैसे नहीं होते हैं, बात को समझिएगा, अपने दिल पर ना लें। किन्हीं का होगा भाई, देख रहे होंगे कि हाँ उनका संबंधी होगा मंत्री, तो भाई उनको थोड़ा दिल पर, भावना पर ठेस पहुँचेगा। नहीं। तो मंत्री जी अधिकारी को बोल दिए या बेइज्जती कर दिया। पढ़ा लिखा जो इंसान रहता है ना, वो हल्ला नहीं करता है। अनपढ़ रहता है, छोटी छोटी बात पर हल्ला करता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी एकदम शांत हो जाता है, उसको दिमाग से खेलता है, समझे। कलम के रूप में, कलम जहाँ कलम का प्रयोग करते हुए उससे बदला लेता है दोस्तों। तो अधिकारी इस सब को आप सोच रहे हैं कि कोई बड़ी सभा में उसको बेइज्जत कर दिए, हम अपना मतलब बलपूर्वक अपना आजमा कर, अपना बल का प्रयोग कर कर उसको बेइज्जत कर दिए। वो नहीं, बेइज्जत नहीं, उत्साह है। तो कल आपको उसका पूरा दम, आपको पता भी न लगेगा, लेकिन आपसे वो बदला ले लेगा दोस्तों। यही सब होता है, देखिएगा, प्रायः यही सब होता है दोस्तों। दूसरा नंबर है दोस्तों, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कठिन परिश्रम करना, अत्यंत परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। कई तरह से इसका अर्थ होंगे, लेकिन सभी का भाव एक ही होगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? सफलता पाने के लिए, रामू देखिए, रामू, सफलता पाने के लिए सभी को एड़ी चोटी का पसीना एक करना ही होगा दोस्तों। राजा रंग सब एक बराबर है दोस्तों, सभी को संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष भरे जीवन में जीने के लिए सफलतापूर्वक सभी को संघर्ष करना ही होगा, अर्थात एड़ी चोटी का पसीना एक करना ही होगा, अर्थात कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा दोस्तों। बात सरल सी है, उसको समझना है थोड़ा। तो
तो इसको आप लोग कई तरह से वाक्य निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, आप लोग यदि बिहार बोर्ड से हैं तो आपको बिहार बोर्ड में दोस्तों केवल मुहावरा पूछा जाता है, ना कि अर्थ पूछा जाता है। बात समझिए दोस्तों। 3 नंबर है दोस्तों, देखिए, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना दोस्तों, जगह जगह का अनुभव होना, अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ का क्या होगा दोस्तों? घाट घाट का पानी पीना। मुहावरा का अर्थ क्या होगा? हर जगह का जानकारी होना, अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, अत्यंत अनुभवी होना। तो इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों कैसे करेंगे? राजेश अपने कारोबार में घाट घाट का पानी पिया है, तभी तो वह आज सफल है। जाहिर सी बात है भाई, किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए, सफलता बरकरार बनाए रखने के लिए आपको अनुभवी होना ही पड़ेगा, अर्थात आपको घाट घाट का पानी पीना ही पड़ेगा। बात समझिए दोस्तों। चौथा नंबर है दोस्तों, मुहावरा देखिए दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिए और उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? दंग रह जाना, आश्चर्य होना, भौचक रह जाना, भौचक होना। भौचक का भी अर्थ होता है आश्चर्य होना। तो इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों कैसे करेंगे? बच्चे, या बच्चे लिखने का सेंस है दोस्तों। इस बात या बच्चे का आशय यह होता है कि छोटा बच्चा, अबोध बालक, नन्हा बालक कह सकते हैं। तो बच्चे की बातें सुनकर शिक्षक की दांतों तले उंगली दब गई। अब कैसे उंगली दब गई दोस्तों? बात को सोचिए। बच्चे की बातें सुनकर शिक्षक की दांतों तले उंगली दब गई। अब देखिए, छोटा बच्चा है, 3-4 में से भी कम है, यानी समझ लीजिए प्ले में रहा होगा, प्ले या 1 में। अब तो कई तरह के क्लास भी होगा, पहले LKG, UKG, नर्सरी, तब क्या क्या होता था पहले, हमको भी उतना आइडिया नहीं है। तो वहाँ पर देखिएगा, छोटा बच्चे आजकल उनको ये सब नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज उतना नहीं रहता है, लेकिन मोबाइल के बारे में उनको बहुत सी जानकारियाँ उनको हासिल रहता है उनके पास। तो वो कहते हैं कि आपका व्हाट्सएप मैं हैक कर लूँगा, या इंस्टा आईडी आपका हैक कर लूँगा, फेसबुक आईडी हैक कर लूँगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह की बातें सुनकर बड़े या शिक्षक या अभिभावक की दांतों तले उंगली दब गई। आश्चर्य हो गए कि भाई छोटा बच्चा ये कह रहा है मेरा व्हाट्सएप हैक कर लेगा। व्हाट्सएप हैक कर लेगा तो बचा ही क्या? आपका तो डिटेल सब उसके पास हो गया, नन्हा सा बालक के पास। यही सब बात होता है दोस्तों। तो इसका वाक्य प्रयोग भी आप लोग कई तरह से कर सकते हैं। केवल एक ही ध्यान देना है दोस्तों कि सभी मुहावरा का अर्थ सार्थक हो और वाक्य निर्माण भी करे, उसका वर्तनी के साथ साथ शुद्धि भी हो, वर्तनी शुद्ध हो, और वाक्य निर्माण जो करे उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए। बस इसके अतिरिक्त आपको किंतु परंतु नहीं सोचना है दोस्तों। क्या समझे? 5 नंबर है दोस्तों, हाथ बटाना, सहायता करना, मदद करना। तो इसका भी वाक्य प्रयोग आप लोग तरह तरह के कर सकते हैं। हमें गरीबों की सेवा में हाथ बटाना चाहिए, हमें गरीबों की रक्षा में हाथ बटाना चाहिए, हमें एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए। काम मतलब यहाँ पर सेंस दे, यहाँ पर अर्थ इसका निकालिएगा मुसीबत। यदि आप किसी का हर वक्त सहायता करते हैं तो उनको कभी मुसीबत नहीं होगा, तो वही हो गया भाई। काम में एक एक छोटा छोटा काम में उनकी मदद कर रहे हैं तो उनके पास मदद ही क्या रह जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को मुहावरा आज का अवश्य समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का चैनल अथवा कंटेंट संबंधित शिकायत हो तो सुझाव हो तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित कर सकते हैं, ताकि आने वाले क्लास में यथासंभव सुधार किया जा सके। और दोस्तों इसी प्रकार के मुहावरा सुस्पष्ट एवं सरलतम से सरलतम भाषा में देखने के लिए समर्पण विद्यापीठ को आज ही सब्सक्राइब करें, और आप जिनको करते हैं अधिक केयर तो उनके पास ये करें वीडियो शेयर दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।